Good morning, students of class 4th. Welcome back to online class, student. This is your math class. I'm your math teacher. So, students, firstly, I want to ask how are you? I hope you all are fit and fine. तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको आपका जो चैप्टर थे अब तक जो आपका चल रहा था चैप्टर 1 चल रहा था, आपका यूनिट 1 कह सकते हैं मैथ्स में, वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट चीज़ों को सीखा था यूनिट 1 में। जैसे कि यूनिट 1 में हमने लार्ज नंबर सीखा था आपका, और क्या सीखा था हमने, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू सीखा था, फेज वैल्यू सीखा था, ठीक है। राइटिंग न्यूमरल फॉर द नंबर नेम सीखे थे। उसके बाद हमने सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सीखे थे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखा था, ओके स्टूडेंट। उसके बाद हमने सीखा था फॉर्मिंग नंबर्स सीखे थे, फॉर्मिंग नंबर्स को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें हमने, और उसके साथ में हमने सक्सीजर एंड प्रेडिसीजर भी सीखे थे। सक्सीजर और प्रेडिसीजर क्या होता है मैंने आपको बताया था। सक्सीजर जो गिवन नंबर होता है उसमें 1 प्लस करके हमारा सक्सीजर होता है, यानी कि जस्ट आफ्टर वाला नंबर होता है। और प्रेडिसीजर होता है जो गिवन नंबर होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, इट मीन्स जस्ट बिफोर वाला नंबर हमारा प्रेडिसीजर होता है, ओके। उसके बाद में हमने सीखा था इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम सीखा था हमने। और फिर हमने सीखा था राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि वो जो सब मैंने आपको जो भी सिखाया था वीडियो में, आपने अच्छे से वीडियो को वॉच करा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा, ओके स्टूडेंट्स। अब आपका जो न्यू चैप्टर है वो चैप्टर 1 था जो हमने अभी तक डिस्कस किया, वो कंप्लीट हो गया यूनिट 1 आपका। आज से आपका शुरू हो रहा है यूनिट 2 जो कि है रोमन न्यूमरल्स, ओके स्टूडेंट्स। क्या है ये? रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 2 है, इसको समझते हैं एक बार। तो पहले चलिए देखते हैं चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। पहले है आपका चैप्टर का नेम है रोमन न्यूमरल्स, ये ओके। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रोमन न्यूमरल्स होता है, रोमन्स में कुछ अभी डिफरेंट टाइप के न्यूमरल्स है, यानी कि डिफरेंट टाइप के साइन कह सकते हैं इजी वर्ड। उसमें न्यूमरल्स के लिए डिफरेंट, जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, तो रोमन्स में एंशिएंट टाइम में वो अलग टाइप के अपने लिख रहे हैं, जिसको वो रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं, ओके। तो चलिए क्या होता है, अभी हम लोग जो अपने यहाँ लिखते हैं 1 2, ये वाला 1 2 3 4, ये हमारा होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या होता है ये? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होता है। पहले देखते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वी हैव बीन यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास यही तो डिजिट होते हैं 0 से 9 तक। बाकी का जो आगे का जो हमारे नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं डिजिट को यूज करके, इनकी हेल्प से ही बनते हैं, यानी कि 9 के बाद आता है 10। तो 10 हमारा कैसे बनता है? 1 और 0 लेके 10 बन जाता है। तो हमने डिजिट कौन सा लिया? 1 और 0 लिया, तो यानी कि 0 से 9 तक के डिजिट ही तो हम यूज करते हैं नंबर्स को बनाने में, ठीक है। टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Have you ever wondered why there are only 10 digits and who developed this method of representing numbers? क्या आपने कभी, आपको इतना आश्चर्य नहीं होता कि आपने कभी इस चीज़ को नोट किया है कि सिर्फ ये 10 नंबर्स ही होते हैं, 10 डिजिट्स ही होते हैं जो डेवलप्ड हो जाते हैं, और दिस मेथड बार बार मतलब यही रिपीट होके, ठीक है, अलग अलग नंबर्स को बना देते हैं। तो ये वंडरिंग वाली बात है ना, मतलब कि ओनली 10 नंबर्स जो हैं आपके वो पूरी काउंटिंग बना देते हैं, पूरी काउंटिंग, चाहे वो 100 तक ले लीजिए, 200 300 500 10 1000 तक ले लीजिए, एबव ले लीजिए, यानी कि नंबर्स जो है वो इन्फिनाइट है, यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है, कहीं ख़त्म ही नहीं है। अब जितना मर्जी है आगे नंबर्स बना सकते हैं इन यूजिंग ऑफ दिस 10 नंबर्स, ओके। आगे आ जाइए। पीपल इन एंशिएंट इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया में अभी प्राचीन टाइम में जो भारत के जो लोग हैं, दिस मेथड मोस्ट प्रॉब्लली बिकॉज दे यूज्ड
फिंगर्स टू काउंट नंबर्स, दे चूज 10 डिजिट्स। मतलब इंडिया में यही नंबर डेवलप है और मोस्ट प्रॉब्ली जो लोग हैं वो फिंगर्स पे इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं और इन्हीं नंबर्स 10 डिजिट को चूज करके आगे तक के नंबर्स बना लेते हैं। दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स वाज लेटर स्प्रेड टू अदर कंट्रीज बाय अरब्स हु विजिटेड इंडिया। दिस मेथड, ये जो मेथड है ऑफ रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो ये मेथड है वो लेटर सेपरेट टू अदर कंट्रीज, वो दूसरी कंट्रियों में भी है। तो ठीक है, बाई अरब्स हु विजिटेड इंडिया, तो जब अरब्स लोग जो हमारे इंडिया में आए थे तो उनके थ्रू ये और कंट्रियों में भी ये मेथड गया है। ठीक है, हैंस द नंबर, इसलिए द नंबर न्यूमरल्स वी ऑर्डिनरी यूज, इसलिए हम नॉर्मली जो नंबर्स ऑर्डिनरी जो यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 यानी कि 9 तक, और कॉल्ड हिंदू अरबिक नंबर्स, जो हम जितने भी नंबर्स यूज करते हैं इसी वजह से वो क्या कहलाते हैं, हिंदू अरबिक नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू अरबिक नंबर्स कहलाते हैं अपने जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमने सीखना है आज रोमन न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? इन एंशियंट डेज, अभी के जो दिन है, जो हमारे अभी जो दिन चल रहे हैं, प्राचीन टाइम जो चल रहा है, रोमन्स यूज न्यूमरल्स डिफरेंटली, वो डिफरेंटली नंबर्स को यूज कर रहे हैं। कौन लोग? रोमन्स लोग जो है, रोम के जो लोग हैं। दीज न्यूमरल्स आर स्टिल यूज ओकेजनली ऑन द फेस ऑफ क्लॉक्स टू मार्क आवर्स। ये जो नंबर्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि कहीं कभी कहीं यूज होते हैं, ओकेजनली यूज होते हैं, जैसे कि आपने घड़ी के अंदर देखे होंगे ये नंबर्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स जैसे कि घड़ी के अंदर ऐसे 1 देखा, 2 3, ठीक है, और 4 ऐसे होता है ना वॉच में, 5 6 होता है ना ऐसे वॉच के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, दे आर ऑल्सो यूज टू नंबर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ बुक। आपने बुक के डिफरेंट सेक्शन में देखा होगा, कहीं पे पार्ट लिखा होता है तो ऐसे लिख देते हैं 1, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। बुक में क्लासरूम को डिफाइन करने के लिए ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। ठीक है, तो अलग अलग जगह हमने ये ऑकेजनली यूज होते हुए देखा है। रोमन न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 7 सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे अच्छे से जानने वाली बात ये है कि हिंदू अरबिक नंबर में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि 10 डिजिट्स होती है। ओके, और रोमन न्यूमरल्स में हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? कितने सिंबल्स होते हैं? 7। ठीक है, 7 सिंबल्स को यूज करते हैं, सिंबल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक ये I, V, X, L, C, D, M। ओके स्टूडेंट्स, I, V, X, L, C, D, M, ये 7 सिंबल्स को यूज करके हम पूरा रोमन न्यूमरल्स को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोमन न्यूमरल्स है, ये रीड एज, हम इनको क्या पढ़ते हैं? ठीक है, वैल्यू इन हिंदी अरबिक नंबर, और इन सिंबल्स की हिंदू अरबिक नंबर में क्या वैल्यू है? ठीक है, चलिए ये क्या है, इसको हम रीड आउट करते हैं I। क्या रीड आउट करते हैं? I। इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, यानी कि I हिंदू रोमन नंबर्स में I न्यूमरल्स में, और ये 1 हमारा हिंदू अरबिक नंबर में इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1, या I बोल सकते हैं इज स्टैंड फॉर 1। ठीक है, V, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं V। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होना, इसको हम सेम ऐसे ही बोलते हैं जो हम अपने इंग्लिश में नंबर्स लेटर्स को बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको I बोलते हैं ना, इसको V बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? X, इसको क्या बोलते हैं? L, ये क्या है हमारा? C, देखो वही सेम लिखा हुआ है, L, C, इसको क्या बोलते हैं? D, इसको क्या बोलते हैं? M। ठीक है, तो रीड आउट करना आ गया ना आपको। हम इसको एज इट ही पढ़ते हैं जो हम अपना इंग्लिश में अपने लेटर्स को पढ़ते हैं, I, V, X, L, C, D, M। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया? अब इनकी वैल्यू हमें याद रखना है, इनकी वैल्यू कि किसकी वैल्यू किसके बराबर है। I की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू क्या है, C, L, C, G, M।
आप इनको सीरीज में याद कर लो, LCDM। एक बार इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, LCDM LCDM, बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको कभी इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है 1 के बराबर, या आई लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है, एक ही होता है इसका मीन्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए v की वैल्यू क्या होती है, v होता है 5। ठीक है, v मीन्स होता है 5। उसके बाद आता है x मीन्स होता है 10। x मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, 10 होता है, x 10 के बराबर होता है। l 50 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, l 50 के इक्वल होता है। c, अगर c लिखा है तो इट मीन्स है यहाँ पे 100 है, क्या है 100, c और c 100 को रिप्रेजेंट करता है, d करता है 500 को, और m करता है 1000 को। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया। एक बार इसको याद करना, LCDM सीरीज याद रखोगे, और LCDM से 50, L 50, C हमारा 100 हो गया, D 500 हो गया, और M 1000 हो गया। याद रहेगा स्टूडेंट्स, 50, 100, 500 और 1000। और I हमारा 1 को प्रेजेंट करता है, V हमारा 5 को प्रेजेंट करता है, और X हमारा 10 को प्रेजेंट करता है। याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये आपको याद रहेगा। एक बार देखते हैं, लुक हाउ 1 to 40 आर राइटिंग यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। देखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स की हेल्प से 1 से लेके 40 तक कैसे लिखते हैं। देखिए 1 हमने एक साइड अपने हिंदू अरबिक नंबर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने 40 तक अपने हिंदू अरबिक नंबर लिख लिया। अब हमें इनका रोमन नंबर लिखना है, तो 1 को क्या बताया था, आई प्रेजेंट करता है, तो 1 आई लिख दिया। अब आ गया 2, तो 2 कैसे लिखते हैं बेटा, तो हम उसमें 2 में एक 1 और एक 1 2 लिख दे, तो 1 और 1 2 हो गया ना। 3 में भी हम ऐसे क्या करेंगे, 1 2 3 कर देंगे, 3 लाइन्स कर देते हैं। अब आता है 4, तो 4 क्या करते हैं बेटा, 4 के लिए हम ये नहीं है कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन्स कर दें, नो, दिस इज रॉन्ग। 4 क्या करते हैं, हम 5 को लिखते हैं पहले, और 5 में से 1 को आगे निकाल देते हैं। यानी कि जो हमारा किसी डिजिट के आगे अगर 1 लग रहा है, किसी डिजिट नहीं सॉरी, इस चाहे वो ये वाला साइन हो, ठीक है, चाहे ये वाला साइन हो, इसके आगे अगर 1 लग रहा है तो इट मीन्स ये वाला साइन हमारा प्रेजेंट करता है 9 को, ठीक है, और ये वाला साइन हमारा प्रेजेंट करता है 5 को। अब इनके आगे हमने 1 लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इसमें से 1 निकाल लिया आगे। क्या करा, 1 निकाल लिया आगे, तो 5 माइनस हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया हमारा नंबर 4। क्या हो गया, 4। ऐसे ही सेम ये क्या है हमारा 10 में से हमने 1 आगे निकाल लिया, माइनस कर लिया पहले, तो 10 माइनस 1 अगर हमने कर लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। इसमें याद करने वाली बात यही होती है कि हमें 5 जो है, हमें 4 और 9 को 10 को याद रखना है, 9 को सॉरी, कि हमें कैसे लिखना है। 4 लिखते हैं तो 4 हम 5 को लिख के उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, और अगर हम 10 लिखते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 10 अगर हम लिखते हैं तो सॉरी 9 लिखना होता है, तो 10 को लिख के उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको। सेम ऐसे ही 5 लिखा, 5 पूरा आ जाएगा, 5 के बाद 6, तो 5 + 1 6 हो गया, ठीक है। 7 लिखेंगे तो 5 में 2 ऐड कर दिया, 6 और 7 हो गया, ठीक है। 8 लिखेंगे तो 5 6 7 8 3 ऐड कर दिया। अब आया हमारा यहाँ पे हमें लिखना है 9, तो 9 में हम ऐसा नहीं लिखेंगे 5 लिखने के बाद में और 4 लिख देंगे, नहीं, 5 लिखने के 4 डंडे आप उसमें ऐड कर देंगे, नहीं, 4 आई नहीं ऐड करनी हमें उसमें। कैसे करते हैं, 5 लिखने के बाद 5 नहीं लिखेंगे, इसमें 10 लिखेंगे और 10 में से 1 आगे लगा देंगे, 1 माइनस, इट मीन्स कि 10 में लिख के हमने उसमें से 1 माइनस कर लिया, तो ये हो गया हमारा 9। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको। और 10 तो हमारा एज इट ऐसे ही रहेगा, 10 का सिंबल। अब आ जाते हैं, अब यही वाला जो प्रोसेस है हमें आगे तक यूज करना है। अब 11 लिखेंगे तो 11 में क्या होगा, 10 को लेंगे, 10 11 हमारा कैसा होता है,
11 हमारा क्या होता है, चलिए 10 प्लस 1 11 होता है ना, तो ऐसे ही करेंगे। 10 लिखेंगे पहले, 10 हमारा क्या होता है, 10 ही हो गया, प्लस 1 कर देंगे तो 1 हमने ये प्लस कर दिया तो ये हमारा 11 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब 12 लिखना है, तो 12 कैसे होता है, 10 प्लस 2 होता है ना, सॉरी क्या होता है, 10 प्लस 2, तो 10 को ले लिया हमने, ठीक है, किसको ले लिया, 10 को ले लिया, प्लस 2 करना है तो 2 ले लिए, तो इजिकल टू ये हमारा क्या बन गया, 10 प्लस 2 हो गया 12। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको, क्या हो गया ये हमारा 12। ओके, अब उसके बाद 13 लेना है, तो 13 के लिए क्या करते हैं, ऐसे सेम 13 होगा, 10 लेके और फिर 3 ले लिया। अब 14 लेना है, तो 14 हमारा कैसा होता है, 10 प्लस 4 होता है ना, 10 प्लस 4 इजिकल टू 14 होता है। तो पहले तो हम 10 ले लेंगे, 10 हमारा ये हो गया, ठीक है, हमने 10 ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 4, तो 4 हम कैसे लिखते हैं, 4 लिखते हैं हम I और V को मिला के 4 लिखते हैं, तो 10 प्लस 4 ले लिया, ये हमारा हो गया 14। ओके, क्या हो गया ये हमारा 14। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा है, 15। 15 क्या होता है, 10 प्लस 5 होता है, तो 10 ले लिया और 5 ले लिया, हो गया 15। उसके बाद आता है 16, तो 10 ले लेंगे और 6 ले लेंगे, हो गया 16। ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही हम 20 तक चलेंगे। आप देखिए 17 भी ऐसे ले लिया हमने, 16 ले लिया, उसके बाद देखिए 17 भी ले लिया, 10 ले लिया, 5 ले लिया, 10 और 5 15 हो गया, और 2 हमने I ले लिया, 15 16 17 हो गया। उसके बाद देखिए 18 को, देखिए 18 में x ले लिया, x किसको प्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो 10 और प्लस 5 ले लिया, तो 10 और 5 15 हो गया। 15 के बाद में हमने क्या लेना, 8, या आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं, हमने 10 लिखा और फिर यहाँ से हमने ले लिया 8, क्या ले लिया 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर 19 लिखा तो 10 लिख के और फिर 9 ले लिया, 9 कैसे लिखते हैं, ये आ गया 9। अब आया 20, तो 20 हमारा 2 10 से मिलके बना, तो 10 प्लस 10, 10 और 10 हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसके आगे जब चलेंगे 21 पे, तो क्या करेंगे, 20 को लेंगे पहले, तो 20 ले लिया हमने, 2x ले लिए। उसके बाद 1 लेना है, तो 1 के लिए हमने I ले लिया। फिर 22, तो 2x लेके फिर 2 ले लिया, फिर 2x लेके 23 में 3 ले लिया, 24 में 2x लिया, 20 प्लस 4 ले लिया। यानी कि आपको सेम वही नंबर्स के जो साइन है उसको आगे लेके चलना है। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही आपकी बुक में आपका 40 तक दिया हुआ है, जिसको आप देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका 40 तक ऐसे दिया है। 31 में 30 में 3x होते हैं, 30 प्लस 1, ये 3x ले ले, 30 प्लस 2, 3x 30 प्लस 3, फिर 30 प्लस 4, 30 प्लस 5 आ गया, 30 प्लस 6, 30 प्लस 7, 30 प्लस 8, 30 प्लस 9 और ये हो गया फिर 40। तो 40 हम क्या लिखते हैं, हम 4 को भी हम 5 में से 1 माइनस करते थे, तो अब 40 को हम 50 में से 1 माइनस करेंगे। तो 50 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 50 के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं L। क्या यूज़ करते हैं, L। तो L में से 10 निकाल लेंगे। 5 में से हम 1 निकालते थे क्योंकि वो हमारा 1 प्लेस था, अभी 10 के प्लेस पे है, इसमें 50 है, 40, तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से 10 निकालेंगे, तो आगे x लगा देंगे। जब किसी डिजिट के आगे, जब इन डिजिट के आगे जो हमारे ये डिजिट दिए हुए हैं, जैसे कि v है और x है, ये 2 डिजिट है v और x, अगर इनके आगे और भी हैं, लेकिन अभी मैं आपको कम ही समझाऊंगी या ज़्यादा आगे तक नहीं समझाऊंगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। इनके आगे अगर 1 लग रहा है, इसके आगे 1 लग रहा है और उसके बाद है, तो इसका मतलब है ये 4 हो गया और इसका मतलब है कि ये 9 हो गया। अगर L के आगे x लग रहा है, तो इसका L प्रेजेंट करता है 50 को, और आगे का मतलब होता है माइनस कर दिया, तो 10 इसमें से क्या कर दिया, 10 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये प्रेजेंट करेगा 40 को। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको।
अभी मैं इतना ही बताऊंगी, आगे नहीं बताऊंगी, आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए चलिए एक बार रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स के इसमें भी समझ लेते हैं। वी सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई दैम इन दियर सम। ठीक है, जैसे 2 लिखा तो 2 में हमने क्या किया, 1 + 1 करके 2 लिखा ना। 2 हमने कैसे लिखा, 1 + 1 करके हमने 2 लिखा, तो हमने 2 आई ले लिया, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 आई ले लिया, हमारा 2 हो गया। 20 हम कैसे लिखते हैं, 10 + 10 होता है 20 हमारा, तो हमने 2 x ले लिया, क्योंकि एक x हमारा क्या दिखा रहा है 10 को, दूसरा x भी 10 हो गया 20। उसके बाद देखिए 3 हमारा कैसे होता है 1 1 1, 3 बार 1 मिलते तभी तो 3 बनता है, तो हमने 3 बार i ले लिया, हो गया हमारा 3। 30 भी हमारा सेम ऐसे होता है 10 10 10 = हमने 3 बार x ले लिया, हो गया 30। आगे देखिए कुछ नोट है। नो रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं, 4 ऐसे क्यों लिखते हैं, है ना। 4 तो जब यहाँ पे 2 ऐसे लिख रहे हैं 2 बार आई यूज करके, 3 3 बार आई यूज करके लिख रहे हैं, तो 4 भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रोमन जो न्यूमरल्स होते हैं वो इज रिपीटेड मोर देन 3 बार के बाद वो यूज नहीं होते हैं। रोमन न्यूमरल को हम काउंटिंग जब लिख रहे हैं तो 3 बार ही यूज कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो 3 तक तो हमने यूज कर लिया उसको। अब आया 4 का नंबर, है ना, तो 4 का जो नंबर आता है तब हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रूल्स है, क्योंकि हम उसको 4 टाइम्स यूज नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जब 4 लिखते हैं तो ये वाला जो 4 है 1 2 3 4 ये हमारा रॉन्ग होता है, राइट है। हम 5 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। जैसे इट इज रॉन्ग टू राइट 4, ये देखिए दिया है ना, मैंने अभी बताया था 4 ऐसे रॉन्ग है एंड 40 ऐसे लिखना रॉन्ग है। VLD आर नॉट रिपीटेड, हमेशा ध्यान रखिएगा। V और जो नंबर साइन हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से साइन यूज कर रहे हैं, I V X L और D, और L D C M यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो V है L है और D है आर नॉट रिपीटेड, ये कभी दोबारा से यूज नहीं होते। आपने 1 से लेके 40 तक काउंटिंग में कभी V और V नहीं लिखा देखा होगा कहीं भी, देखो कहीं भी V 2 बार रिपीटेड नहीं है। कहीं L देखा है आपने दोबारा रिपीट होते हुए, नहीं, क्योंकि ये भी उसका रूल है कि V L और D दोबारा से कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। When रूल 2 देखते हैं, when a Roman numerals is placed after another of greater value, the value of the resulting numerals is equal to sum of the numerals। okay? अगर आप देख रहे हो कि रोमन न्यूमरल्स इज प्लेस कहीं लिखा है आफ्टर अनदर ग्रेटर वैल्यू, किसी जो बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू को लिखा है, तो द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमरल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरल्स। जैसे 6 = 5 + 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 5 को लिया, 5 में +1 कर दिया तो ये हमारा हो गया 6। ठीक है, 8 लिया तो 5 + 1 + 1 ये हमारा हो गया 8। ठीक है, 16 को लेंगे तो 10 + 5 + 6 करेंगे, जो मैंने आपको बताया था 10, फिर 5 को लेंगे, फिर 1 को लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा आगे के। रूल 3 पढ़ते हैं। व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमरल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल। ठीक है, व्हेन अ रोमन न्यूमरल जो है इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, अगर कोई भी बड़ा नंबर है उससे पहले अगर हमने कोई छोटा नंबर लगा रखा है, तो द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग न्यूमरल्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल, तो वो क्या होगी, उसकी डिफरेंस में आएगी, उसकी छोटी वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको उसमें ही, जैसे कि देखिए
A Roman numeral of smaller value can be placed before another of greater value of 1. जैसे हमें 4 लिखना है तो 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी रोमन नंबर को 4 टाइम यूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम यूज करते हैं उसके साइन को। तो अब 4 लिखना होगा तो 4 टाइम हम आई को यूज नहीं करेंगे, 5 की वैल्यू में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 9 लिखना है तो 9 को क्या करेंगे, 10 की वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9। समझ में आ गया आपको? When a Roman numeral of smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral on its right. क्या करना है? When a Roman numeral of smaller value, छोटा है कोई भी रोमन न्यूमरल, is put between two numerals, दो न्यूमरल्स के बीच में कोई स्मॉलर वैल्यू आ रही है, ठीक है, छोटा नंबर आ रहा है, तो ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट, तो वो राइट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि 14 लिखा, 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के बीच में स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो इसमें इट मीन्स क्या हो जाएगा कि राइट वाला जो नंबर है उसमें से वो जो स्मॉलर डिजिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और तब जो डिजिट है, जैसे कि ये वाला डिजिट है हमारा 10, तो 10 के लिए हमने लिया x, ठीक है। फिर हमने 14 लिखना है, तो हमने पहले लिखा 14 कैसे लिखते हैं, 1 और 5, तो ये स्मॉलर वैल्यू किसके बीच में आ गई, दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में आ गई, ये ग्रेटर है और एक ये ग्रेटर है, और ये कैसी वैल्यू है, स्मॉलर है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, हमारा जो राइट वाला नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसमें से हम इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे, फिर जो हमारा आएगा, तो 5 में से हमने 1 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 4, तो 10 प्लस 4 माना जाएगा ये हमारा, तो ये हो गया हमारा 14। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही हमारा 19 होगा, सेम ऐसे ही हमारा 29 हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे रोमन न्यूमरल्स। राइट द नंबर्स शोन बाय द रोमन न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, अब ये जो रोमन न्यूमरल्स लिखे इनके नंबर शो कराने हैं यहाँ पे, सेम बी सी डी में ऐसे ही करना है, आपको खुद करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारा समझा दिया है। राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, ये जो कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, डिजिट दिए हुए हैं, इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। उसके बाद देखना राइट 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, 1 से लेके 20 तक आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, और इसमें राइट 21 से लेके 40 तक आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जो कि होगा आपका यूनिट 3। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।